बहुत मेहनत की भैया। खाना नहीं खाते हैं, सूप बनाते हैं तो चले जाते हैं, खा नहीं पाते हैं, बोलते हैं कि नहीं भूख लगी, जा रहे हैं वीडियो बनाने। हम कपड़ा हमारे पास था पहनने के लिए, न खाने के लिए कुछ था। हमको बस 50-50 पैसे का बिस्कुट खा कर दिन रात रह जाते थे। सरकार जो है पूरे समाज की उन समस्याओं को उठाता है और वो किस स्थिति में रहता है हम दिखाने का प्रयास करते हैं। मेरा एक YouTube चैनल नहीं है, आपके दुख और दर्द की तकलीफ़ों का ये उम्मीद भी है कि लेकिन ना भाई कुछ देखिला सुने तो बहुत बढ़िया लगा। देख लीजिए ये स्थिति है, एक पत्रकार का घर है और वही पत्रकार जो कई सालों से लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं और इसके बाद से वो आए और यूट्यूब के माध्यम से तमाम वो समाज की उन समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से उठाया और उठाकर दिखाते गए। लगातार काम करने के बाद बहुत जल्द उन्होंने 1 लाख सब्सक्राइबर को गेंद कर लिया और यूट्यूब ने उन्हें सिल्वर प्ले बटन दिया। यही घर है, आप देख सकते हैं कि एक पत्रकार जो है पूरे समाज की उन समस्याओं को उठाता है और वो किस स्थिति में रहता है हम दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए यही उनका घर है और ये देखिए ये बना रखा है, दीवारें बना रखी है इस पन्नी से। ये है इनका बिस्तर, यहीं रहते हैं, यही बेडरूम मान लीजिए या कुछ भी ये है। और आइए इनके पिताजी भी हैं और वो खुद मौजूद हैं, सत्यानंद स्वामी जिनका नाम है और सत्या एक्सप्रेस के नाम से ये यूट्यूब पे काम करते हैं। आइए हम इनसे ही बात करते हैं और सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कितना मेहनत करना पड़ा, क्योंकि एक यूट्यूब पे काम करना और उसी पे पत्रकारिता करना, गांव समाज में जाना, उन गरीब और किसानों और उन पीड़ितों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाना और उन जिम्मेदार लोगों के कानों तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है और इन्होंने वो बखूबी किया है और उसी का इनाम आप लोग इनके हाथों में देख रहे होंगे। देख लीजिए ये सिल्वर प्ले बटन आया है और ये सत्या एक्सप्रेस 1 लाख सब्सक्राइबर गेंद किया हुआ है इन्होंने। इनसे हम बात करेंगे, उससे पहले इनके पिताजी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। पिताजी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को तथा पूरी फैमिली को हमारी तरफ से हार्दिक स्वागत है। अच्छा पिताजी, आप थोड़ा सा एक परिचय आप बता दें अपना। देखिए हमारा नाम है डॉक्टर अच्छेलाल, पिताजी का नाम है स्वर्गीय गोकुल राम। हम अनुसूचित जात से आते हैं और ग्राम मनिहारी, पोस्ट मनिहारी, थाना सायदियाबाद, जिला गाजीपुर के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के। सत्यानंद स्वामी आपके बड़े बेटे हैं जी, और जो है आपके और भी बेटे हैं जो पढ़ाई करते हैं और एक बेटा जो पहला ही, मतलब बड़ी उम्मीदें रही होंगी आपसे कि नौकरी करते तो परिवार के उसमें हाथ बटाते, जो आर्थिक स्थिति उसमें हाथ बटाते, लेकिन ये जो है अलग रास्ता चुन लिए समाज सेवा में उतर गए। तो कैसा लगा आपको? ऐसा है भैया कि देखिए जो हमारा बड़ा लड़का है सत्यानंद स्वामी, इनको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करवाए। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि ये नौकरी करें, है ना, लेकिन यह है कि अब इन्होंने जब ये यूट्यूब पर काम करना शुरू कर दिया तो हम बड़ा विरोध किए कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ लेंगे आप, नौकरी करेंगे तो पूरा परिवार की व्यवस्था होगी, बढ़िया पढ़ाई लिखाई होगी, है ना। हम बड़ा विरोध कर रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब इसका विस्तार होने लगा लोगों के जरिए, लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग जैसे पत्रकारों के आशीर्वाद से ये आगे बढ़ने लगे, हाँ, तब हमारी भी रुचि इसमें और ज़्यादा बढ़ गई। अच्छा, पहले आपने मना कर दिया कि ये सब काम करना सही नहीं है, लेकिन जब ये कर रहे होंगे, किसी गरीब की आवाज़ उठा रहे होंगे, जब ये अपना नाम बना लिए होंगे तो लोग आपसे कहते होंगे कि अरे आपका लड़कवा को देखते हैं हम यूट्यूब पे, ऐसा कुछ बोलता था कि नहीं आप? जी, ऐसा है कि हम हमेशा जैसा अब जो वही जिसका हम विरोध कर रहे हैं, लोगों के मुंह से जो आवाज़ें आ रही हैं कि रे आपका लड़का तो बड़ा नाम कर गया, है ना। तो देखिए कोई काम करने से बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है, बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जा कर के अच्छा वो भी ईमानदारी से। जो भी काम लक्ष्य तक पहुंचना है तो ईमानदारी से कीजिए, नहीं कि चोरी करके, डकैती करके, किसी की हत्या करके आगे बढ़ें,
है ना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही है कि आप ईमानदारी से मेहनत करते रहें। तो हमारा बड़ा बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, तब जाकर के आज इतना सिल्वर बटन पाया है। आपके 2 बेटे और हैं जी, वो लोग क्या करते हैं, उनके बारे में? देखिए हमारा जो बड़े से जो छोटा लड़का है ये अभी लोको पायलट हुआ है, ट्रेनिंग चल रही है इसकी। जो छोटा बेटा है ये बीए कर रहा है, ITI कर रहा है। जो मेरी बेटी है ये BSc सेकेंड ईयर है। हाँ, आशा विद्यालय PG कॉलेज सिखड़ी से। हाँ, हमारी हार्दिक इच्छा रही है कि हम कम से कम बच्चों को हम कुछ तो नहीं बना सके, कम से कम शिक्षा तो दिला सकें। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कुछ भले ना किया हो, ये घर अभी भी इसी तरीके से टूटा फूटा, लेकिन इन्होंने अपने बेटों को शिक्षित किया, ये सबसे बड़ी बात है। एक बेटे को पढ़ा लिखा के इन्होंने लोको पायलट बना दिया, रेलवे में नौकरी दिला दी, और एक बेटा जो है समाज सेवा में उतर गया और लगातार परिश्रम कर रहा है। अभी भी एक बेटा और एक बेटी है, जो बेटी पढ़ती है और बेटे को भी पढ़ाते हैं। बहुत लोगों का सुनना भी पड़ा होगा कि अरे ये सब ऐसे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए बहुत सुनने से हमसे मतलब नहीं होता है, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, उस तरफ हम नहीं भागते हैं। क्लिनिक है, उस क्लिनिक को चलाते हैं, जो मनिहारी पेट्रोल टंकी के पास में हमारा निजी मकान भी है, उसी में अपना प्रैक्टिस करते हैं। ये नित्यानंद क्लिनिक के नाम से चलता है जी। नित्यानंद क्लिनिक के नाम से छोटा मोटा डिस्पेंसरी चलाते हैं। और आइए हम बात करते हैं सत्यानंद स्वामी, जो सत्या एक्सप्रेस करके चैनल चलाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, और उनके मेहनत का परिणाम यूट्यूब ने इन्हें दे दिया है। 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद इन्हें सिल्वर प्ले बटन आ गया है। अब मेहनत और करेंगे, क्योंकि अब जो है 1 मिलियन का सफर पूरा करना है, उसके बाद से गोल्ड प्ले बटन आएगा। तो सत्यानंद स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, और आपके प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार कि आप हमारे दरवाजे पर आए और लोगों को हमारी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से सफलता हासिल की है। अच्छा, ये आ गया है आपको, यूट्यूब में दिया है, ये पाने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती है कि कोई। सही कहा कि आपने इसको पाने के बाद कैसा लग रहा है। इसको पा लेना मतलब कहीं ना कहीं भगवान को पा लेना है, क्योंकि जब हम शुरुआत किए थे तो 1 सब्सक्राइबर से शुरू किए थे। तो जब चैनल बनता है तो 0 सब्सक्राइबर होता है, और 1 के बाद कितना 0 लगाना है इसके लिए सोचना पड़ता है। तो जब हमने स्टार्टिंग किया था 1 सब्सक्राइबर करने के लिए, शुरुआत अपने घर से हुई, और धीरे धीरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत मैंने की है, सभी आप लोग जितने भी दर्शक मुझे भी कहीं कहीं देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं लगातार आज भी बिना खाए घर से निकल जाता हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी खाना नहीं बन पाता है, तो मैं सुबह ही बिना खाए निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे करना है। और मैं सुबह शाम ये नहीं देखता हूँ कि कब क्या होना है क्या नहीं होना है। और मिल करके हम और संतोष, आप भी कभी कभी जाते हैं साथ में हमारे, तो मिल करके हम लोग सुबह ही निकल जाते हैं। शाम को कब आएंगे कब नहीं आएंगे, घर वाले इंतज़ार करते हैं कि शाम को आएगा भी नहीं आएगा। तो लगातार हम लोग काम किए, खाने पीने की इच्छा भी नहीं जताई कि हमें कहीं खाना भी मिलेगा, लेकिन ये लगातार काम करना था और काम करना था इसलिए। और सबसे बड़ी बात काम करने की बात ये नहीं कि यूट्यूब पे सारा काम ही करना। देखिए यूट्यूब के साथ साथ हम लोगों का जो सेक्टर है ना, वो गरीब पीड़ित मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम है। देखिए घर से निकलता है एक पत्रकार तो सर पे कफन बांध के निकलता है कि वो शाम तक उसके साथ क्या घटना घटेगी कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो जाता है क्योंकि उसको करना है। अब देखिए अभी बाइक के सफ़र कर रहे हैं, लंबा हम लोगों ने टूर किया है, गोरखपुर का टूर किया है। और मैं गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर भी जा करके दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव तक, गुजरात तक के मैंने वीडियो किया है। तो ये सफ़र बहुत कठिन रहा है। दूसरी बात एक चीज़ और बता दें कि संतोष भाई कि आप हैं, आपको पता होगा जब कभी हम लोग वीडियो शुरुआत करने जाते थे तो बहुत सारे लोग तो कमेंटबाजी करते हैं, अरे यार ये यूट्यूब वाला, लेकिन इनको नहीं पता है कि उतना ही करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। हमने यूट्यूब पे शुरुआत की, पापा जी ने वजह से बताया कि नहीं। अच्छा, जब आप पढ़ लिए, आप पढ़ाई लिखाई कर लिए, मतलब ऐसा क्या आपको लगा, ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपको पत्रकारिता करना है, वो भी स्वतंत्र पत्रकारिता करना है? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, क्योंकि परिवार में भी कोई नहीं जानता है। दरअसल मैं पढ़ने में ठीक भी था, कमज़ोर भी था,
और आज भी अगर किसी भी मामले देखी जाए तो कहीं ना कहीं सही रहा। मैंने जब हम तैयारी करते थे तो कुछ क्वेश्चन हमने जो है कि किया और हमने एक एग्ज़ाम क्लियर भी किया था, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। एक एग्ज़ाम क्लियर किया था यूपी आर्मिनल का, हम लोग इंटरव्यू में छट गए थे। इच्छा नौकरी करने की थी, लेकिन मेरा बचपन से ही शौक़ था मुझे सोशल मीडिया, मुझे लोगों को देखना, मुझे ऐसा लगा जब लोग मुझे देखें। जब आता है बीच में, उसी दौरान हम लोग स्टार्ट करते हैं सत्या फिल्म एंड म्यूजिक एंटरटेनमेंट के तहत हम शॉर्ट वीडियो बनाना, शॉर्ट मूवी बनाना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे बवाल हुआ, लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन करना था कि मुझे करना था। अब इसके अलावा कर भी क्या सकते थे। लॉकडाउन के बाद सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, बस एक ही उम्मीद बची थी, तो यही सब। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। ब्लॉगिंग के बाद फिर इस क्षेत्र में आए, बहुत सारे लोग जुड़ने के बाद कई लोगों को हमने शुरुआत भी कराई और आज जाकर के 1 लाख सब्सक्राइबर किया। तो इस 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद जब सिल्वर बटन मेरे दरवाजे आया, पापा को भी नहीं पता है कि इसका वैल्यू क्या है, लेकिन जो सोशल मीडिया पे काम करता है, जो यूट्यूब पे काम करता है, उसको पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या है। और इसी को पाने के लिए हमने 2 साल का मेरा सफ़र किया है, तब जाकर के कामयाबी हासिल हुई है। और क्यों किया? दुख दर्द देखा, नहीं सफल, कोई सवाल नहीं उठाता था, तो हमने कोशिश किया कि लोग पैसा लेकर उठाते हैं, मैं फ्री में काम करना शुरू, और फ्री में आवाज़ उठाने की वजह से ये सब मिल गया। देखिए 2 साल की कड़ी मेहनत का ये नतीजा है, आप लोगों के सामने है। 2 साल इन्होंने कड़ी मेहनत किया, धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, कभी भी ये घर से निकलना है और लोगों की आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से उठाना है। वो करते गए और आज जो है ये सफलता इनके कदम चूम रही है। 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए और बहुत शुभकामना है कि आगे भी ऐसे ही बढ़ते रहें और 1 मिलियन का सफ़र भी आप जल्दी से पूरा कर लें। जी संतोष भाई, आपने कहा, ये बात सही कहा है कि हम जिस तरह से लगातार मेहनत करते हैं, मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि सत्या एक्सप्रेस सिर्फ आपके लिए, सिर्फ मेरा एक यूट्यूब चैनल नहीं है, आपकी उम्मीदें भी हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके पास कोई घटनाएं हैं, आपका कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, तो सत्या एक्सप्रेस सोल ऑफ हिंदी के साथ हम लोग लगातार मेहनत करते हैं कि कम से कम लोगों की आवाज़ें उठाई जा सके। और हम लोग 99% करते हैं कि हम लोग उसको जो है कि उसकी मदद कर सके। 99% हम लोग कोशिश रहती कि मदद कर सके। तो एक बात याद रख ले, सत्या एक्सप्रेस सिर्फ और सिर्फ मेरा एक यूट्यूब चैनल नहीं है, आपके दुख और दर्द की तकलीफ़ों का ये उम्मीद भी है कि उनका कम से कम भरण पोषण किया जा सके। ये सिल्वर बटन मेरा आ गया है और दूसरा सिल्वर बटन हमारे भाई के हाथ में आएगा। और आज जिस दिन वीडियो बन रही है, आज कौन सा दिन है पापा, कितना तारीख है? आज 11 तारीख है। आज 11 तारीख है और आप लोगों से उम्मीद है कि इस अगर वीडियो मिल जाती है तो हमें लगता है कि 1 लाख के बाद आप लोग देखेंगे, क्योंकि एडिटिंग करने में लग जाएगा। 1 लाख के बाद देखेंगे। भैया का 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो रहा है और पहले आपको हमारी तरफ से बधाई हो, क्योंकि आने वाला पल मात्र 2 घंटा 3 घंटा के सफ़र के दौरान 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। और फिर से हम दोनों भाई फिर मिल करके लगातार आपकी आवाज़ें उठाते रहेंगे। और सोल यूपी हिंदी के साथ सत्या एक्सप्रेस को लगातार सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए और हमें बिना सोचे विचारे, फ़ोन नंबर है, बुलाइए। और आप लोगों से हम वही कहेंगे, बस एक ही उम्मीद है कि हमें प्यार दुलार दीजिए। 1 लाख के सब्सक्राइबर कर एक बात 1 जीरो और बढ़ाना है, बस वो आपका प्यार है। सत्या के मिलल तो मिलल तो बड़ा खुशी उसी तो पता चलल, बताऊ ना कुछ कि ना? अब कुछ न बतौलो, आज उदास बतावत हम। अच्छा, कहीं गल नहीं आप? हाँ, गल लड़की के हैं। अच्छा, तो कल नहीं, तो आज ही कुल हम देखा थे तो हमारा दिल खुशी है। अच्छा, खुशी है? खुशी है भैया, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है। देखिए ये सत्यानंद स्वामी की माता जी हैं। माता जी बहुत बहुत स्वागत है। ये कुल मिलल है, पता है कि ना आपके? हाँ, मिलल भैया। बड़ा कैसा लगा? बड़ा मेहनत कैले भैया हमार, तब पौना भैया। हाँ, बड़ा मेहनत कैले, हम खैले का ना पियले के ना जानले हुआ। हाँ, बड़ी मेहनत से पौले भैया। कैसा लगा था अभी कुल? बहुत बढ़िया लगल भैया हमके। तब एक जानी तो कुल कर नहीं, एकरे बारे में जानत रहो कि ना कुल करत ना था? नहीं जानत रहनी भैया। जानत रहनी। घर द्वार छोड़ के चल गए, ई ना सोचलो कि नौकरी वोकरी करता तो ठीक रहल कि इहा करत हो तो ठीक? ना, यह ठीक है भैया। पहले कहनी कि नहीं नौकरी करा, लेकिन ना भाई कुल देखिला सुने तो बहुत बढ़िया लगल भैया हमके। हाँ, कि अच्छा, देखलू मोबाइल पे? हाँ, देखे तक बड़ा थुआ वाला जीव कि भैया हमारा 1 लाख का हो गई ना, पैसों आवाला भैया के हमारे थुआ से भैया। बाकी मेहनत बहुत करना भैया, खैले पियले के ना जाना ना।
देखिए इनकी आंखें भर गई हैं और बेटे की मेहनत के ऊपर ये आंखें इनकी भर गई हैं कि हमारा बेटा कितना मेहनत किया है और उसका ये परिणाम मिला है। 1 लाख सब्सक्राइबर इनके हुए हैं तो। और ये इनकी बहन है, क्या नाम है? सुष्मिता कुमारी। पढ़ती हैं? जी, कौन से क्लास में? बीएससी सेकेंड ईयर। अच्छा, बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ती हैं। ये इसका मतलब जानती हैं? जी, अच्छा। 1 लाख का सब्सक्राइबर पूरा हुआ है तो भैया जी को मिला ये। अच्छा, तो भैया क्या करते थे पहले से, कुछ पता था आपको? नहीं, पापा जी बोलते थे कि नहीं पढ़ाई करिए पढ़ाई करिए, बोले नहीं हमको नहीं पढ़ाई करना है। तब जब इसमें लग गए तो सभी लोग खुश रहते हैं। अच्छा, मैं भी, भैया भी, मम्मी पापा जी भी, सभी लोग बहुत मेहनत की है भैया, तब ना पाए 1 लाख इतना, तब जग इनको अमेरिका से न मिला है। बहुत मेहनत की है भैया। खाना नहीं खाते, सुबह बनाते हैं तो चले जाते हैं, खा नहीं पाते हैं। बोलते हैं कि नहीं भूख लगी, जा रहे हैं वीडियो बनाने, फिर वीडियो बना कर आते हैं तब भी नहीं खाते, उसी तरह सो जाते हैं। बहुत मेहनत की है भैया, सभी लोगों की कृपा से भैया को पैसा भी मिलता है। देखिए ये बहन भी है और ये माता जी हैं, सबके आंखों में आंसू हैं वो तरक्की देखकर बेटे की। तो और मैं क्या कहूँ, मतलब इन लोगों को देखकर मुझे भी, मतलब मेरा भी गला भर जा रहा है। और ये पिताजी हैं, इनके भी आंखों से आंसू हैं। रो क्यों रहे हैं आप? तो खुश होना चाहिए आपको। देखिए भैया, कहीं कहीं एक खुशी के आंसू हैं, जो मेहनत करने के बाद जो आंसू निकलता है, जो सफलता के बाद जो आंसू निकलता है, तो एक खुशी के आंसू निकलते हैं। क्योंकि हमने जो परिश्रम किया है, मेहनत किया है, जिस ढंग से हमने पढ़ाई की है ना, तो हम ही जानते हैं कितना हमने मेहनत किया है। आज न देखिए, न हम कपड़ा हमारे पास था पहनने के लिए, न खाने के लिए कुछ था। हमको बस 50-50 पैसे का बिस्कुट खा कर दिन रात रह जाते थे, पढ़ाई जब करते थे तो। बहुत स्थिति खराब थी। कपड़े के लिए तरस जाते थे, खाने के लिए तरस जाते थे। हाँ, हम कुछ नहीं कर पाते थे। समझ लीजिए, इतना मुसीबत थी, इतनी गरीबी थी कि वो पति सफल नहीं होता जिस पति के साथ साथ उनकी पत्नी कंधा से कंधा मिलाकर नहीं चलती है। हमारी औरत जो है, हमारी जो पत्नी है, ये भी फटा पुराना कपड़ा पहन कर रह जाती थी और कोई गहना नहीं पहनती थी, कोई गहना का शौक़ नहीं था। उनका एक शौक़ था कि हमारे जो बच्चे हैं आगे बढ़ें। स्वतंत्र पत्रकारिता करके कमाना और डेली निकल जाना बिना खाए और मेहनत करना, चाहे धूप हो, छाँव हो, बरसात हो, गर्मी हो, हर सीजन में कभी भी कहीं भी सूचना मिलते ही वहाँ पहुँचना और लोगों की आवाज़ बनना, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।